हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का सेकंड पेपर कंटिन्यू करेंगे। उसका फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक जिसमें हमने विभिन्न ग्रंथकारों का संगीत के विकास में दिए योगदान की चर्चा हम कर रहे हैं। आज हम लेंगे पंडित भातखंडे जी को, जिनका ग्रंथ है मल्ल लक्ष्य संगीत और अभिनव राग मंजरी। श्री मल्ल लक्ष्य संगीत, अभिनव राग मंजरी इत्यादि संस्कृत ग्रंथों के प्रणेता वे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति नाम को मराठी ग्रंथमाला के रचयिता एवं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति नाम के मराठी ग्रंथमाला के रचयिता एवं क्रमिक पुस्तक मालिका के संकलनकर्ता पंडित भातखंडे जी इस युग के प्रमुख संगीत ग्रंथकार हैं। उनके स्वर श्रुति संबंधी विचार जानने आवश्यक है। इसे समझने हेतु एक और तो ये देखना आवश्यक है कि उन्होंने प्राचीन श्रुति स्वर व्यवस्था को किस दृष्टि से देखा, और दूसरी ओर ये देखना होगा कि आधुनिक लक्ष्य को उन्होंने कहाँ तक यथावत रूप में स्थान दिया है। सर्वप्रथम हम उनके लक्ष्य संगीत ग्रंथ के उदाहरणों से उन्हीं के शब्दों में ये देखते हैं कि प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रंथों, उनके लेखकों तथा उनके मूर्छना जाति आदि के संबंध में पंडित भातखंडे जी की क्या धारणा है। रत्नाकर में मूर्छना जाति का जो विस्तृत वर्णन दिया है, उनका परिवर्तित ग्रंथकारों ने अनुकरण अवश्य किया है, किंतु उनका स्पष्ट अर्थ समझने में कोई भी प्रयत्न समर्थ नहीं हुआ है। रत्नाकर में कहे रागों में जितनी जाति मूर्छनाओं का उल्लेख किया गया है, उनसे उत्पन्न राग में आज कहीं भी देखने में नहीं आते। संगीत परिवर्तनशील है, किंतु मूल सिद्धांत शाश्वत है, जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है और न ही होना चाहिए। जैसे प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक मौलिक अंतरंग और दूसरा स्थानीय बहिरंग। मौलिक अंतरंग सदैव शाश्वत और अपरिवर्तनशील रहता है और बहिरंग का रूप बदलता रहता है। इन दोनों पहलुओं को पृथक समझना जरूरी है। यह परिवर्तनशील नियमों की तह में भी कुछ ऐसे शाश्वत सिद्धांत मिलते हैं जो सदैव अघटित रहते हैं। संगीत शास्त्र में भी इन दोनों कोटियों की विशेषता विद्यमान है, अर्थात इसके कुछ नियम ऐसे हैं जो मौलिक विज्ञान और गणित की भांति काटते हैं, जैसे स्वर संवाद का सिद्धांत, और कुछ नियम परिवर्तनशील भी हैं, जैसे स्वरों के नाम। अतः शास्त्रकार का यह कर्तव्य है कि यदि वे मूल सिद्धांत जो नित्य है, नित्य कालक्रम से दुर्बोध हो, तो बार बार परिवर्तनशील न होकर अन्य दुर्बोध नियमों को समझें। अतः भातखंडे जी का यह कथन सत्य है कि संगीत परिवर्तनशील है, इसका पुराना रूप प्राय नष्ट हो चुका है, उसका स्पष्टीकरण आज संभव नहीं है। पंडित भातखंडे जी प्राचीन ग्रंथों को दुर्बोध मानकर आधुनिक लक्ष्य को शास्त्रीय रूप समझने में इन ग्रंथों से किसी सहमति की आशा नहीं की जा सकती। उनका अध्ययन निष्फल है। भातखंडे जी ने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति नामक मराठी ग्रंथ में अपने मत का आधार देने के लिए श्री मल्ल लक्ष्य संगीत और अभिनव राग मंजरी में से उदाहरण दिए हैं। उन्होंने अपने मराठी ग्रंथों में चतुर पंडित के नाम से अपने बनाए हुए संस्कृत ग्रंथों को आधार बनाया है।
श्रुतियों के संबंध में भातखंडे जी की दो मान्यताएं उल्लेखनीय हैं। प्राचीन ग्रंथकारों की श्रुतियां समान अंतर वाली थीं। और वे श्रुतियां कभी भी व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होती और ना ही मान्य होती हैं। लक्ष्य संगीत में वे कहते हैं कि नाट्यशास्त्र तथा रत्नाकर में कही हुई श्रुतियां समान थी। ऐसा संगीतज्ञों का मत है। यद्यपि प्राचीन विद्वानों ने इन सब श्रुतियों का प्रयोग उन लोगों ने नहीं किया। इसीलिए भातखंडे जी की यह मान्यता थी कि प्राचीन 22 श्रुतियाँ कभी भी व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होती थी। आधुनिक युग के लक्ष्य को भी उन्होंने 18 स्वरों पर आधुनिक युग के संगीत को भी उन्होंने 12 स्वरों पर आधारित माना है और उन्हें पूर्ण निर्मित ढांचे में ढालकर विस्तृत ग्रंथ का निर्माण किया। इस पूर्ण ग्रहित मान्यता के अनुसार उन्होंने श्रुति को गंभीर विवेचना का विषय नहीं माना। इस विषय को दुर्बोध प्रयोजनहीन मानकर उन्होंने इसकी सरसरी चर्चा की है। उनके ग्रंथ हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ही नहीं अपितु उपसंहार में ये कहकर अपने स्वीकृत स्वर से आंदोलन संख्या व गुणोत्तर प्रमाण वह देते हैं। यदि कोई प्रश्न करे कि आपने जिन 12 स्वरों पर अपनी पद्धति स्थापित की है वे 12 स्वर नए हैं, तो उसका उत्तर इस प्रकार है। उनके भातखंडे जी के शुद्ध स्वर और उनकी आंदोलन संख्या इस प्रकार है। उनके शुद्ध विकृत स्वर और उनके आंदोलन संख्या: सा की आंदोलन संख्या 240, कोमल रे 256, शुद्ध रे की 270, कोमल गंधार की 288, शुद्ध गंधार की 300, तीव्र मध्यम की 341 से 1/3, मध्यम की आंदोलन संख्या है 320, कोमल देवत की 384, पंचम की 360, कोमल निषाद की 432, देवत की 405, शुद्ध निषाद की आंदोलन संख्या 450 और तारसा की 480। क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 4 में उन्होंने अभिनव राग मंजरीकार के नाम से जो उन्होंने प्रमाण दिए हैं, उनमें हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ली हुई आलोचना के प्रमाण दिए हैं। उनमें पाश्चात्य आंदोलन संख्या के भी उन्होंने प्रमाण दिए हैं। पाश्चात्य आंदोलन संख्या और मंजरीकार के स्वरों के आंदोलन संख्या को इस तालिका से समझा जा सकता है। स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन पर लिंक करके तालिका अपलोड करें और मंजरीकार के स्वर के आंदोलन संख्या वे पाश्चात्य स्वर के आंदोलन संख्या को देखें। भातखंडे जी कहते हैं कि प्राचीन ग्रंथकार श्रुति स्वर की चर्चा करते हुए बाद में मेल या राग की चर्चा करते हैं। भातखंडे जी ने श्रुति स्वर के संबंध में हमें निम्न भातखंडे जी की श्रुति स्वर के संबंध में चर्चा करने से पहले हमें निम्न पंडितों के ग्रंथों पर विचार करना होगा: भरत चारंगदेव, लोचन अहोबल, हृदय नारायण देव एवं श्रीनिवास तथा
लक्ष्य संगीत और अभिनव राग मंजरी, इन दोनों ग्रंथों पर भी हमें विचार करना होगा। इन्हीं ग्रंथों का आधार पंडित भातखंडे जी ने बार बार अपने मराठी ग्रंथ में दिया है। अपने ग्रंथों में अपने ही ग्रंथ का आधार देकर उन्होंने घोर अपराध किया है, ऐसा औकारनाथ जी का मत है। भातखंडे जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि प्राचीन ग्रंथकारों ने श्रुति की परिभाषा श्रूयते इति श्रुति इस प्रकार बहुत सरल ढंग से की है। ये श्रुति व्याख्या इस प्रकार करते हैं। इन श्रुतियों की संख्या के विषय में नए पुराने सभी ग्रंथकारों का एक मत है। वे एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानते हैं और इन्हीं 22 श्रुतियों पर 7 स्वरों की स्थापना करते हैं। इस प्रकार स्वर स्थापना का आधार भी सभी ग्रंथकारों का एक है। भातखंडे जी कहते हैं कि हमारे शुद्ध विकृत स्वर प्राचीन ग्रंथकारों के स्वरों से काफ़ी भिन्न हो गए हैं। प्राचीन ग्रंथकार स्वरों की अंतिम श्रुति पर यानी 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 पर क्रमशः 7 स्वर स्थापित करते हैं, किंतु आधुनिक ग्रंथकार 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21 इन श्रुतियों पर अपने स्वरों को स्थापित करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले स्वर की स्थापना की और फिर श्रुतियाँ छोड़ी गई। भातखंडे जी ने तीव्रा पर सा माना, अर्थात मुक्तनाद को सा माना है। यदि हम प्राचीन और आधुनिक स्वरों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि ना तो भातखंडे जी प्राचीन श्रुति व्यवस्था को समझ सके थे और न ही आधुनिक लक्ष्य को शास्त्र में स्थान देने में सफल हुए। भातखंडे जी ने तीव्रा पर सा माना है। तीव्रा का स्थान मुक्त तंत्री माना, अर्थात मेरु पर एक मानकर श्रुतियों की गिनती शुरू की है। मेरु का दूसरा पर्दा छंदोपति श्रुति पर तभी होगा जब मेरु को शून्य या शोभिनी माना जाए। मेरु पर तीव्रा मानने से सा का स्थान दूसरे पर्दे में श्रुतिपूर्व ही मिल जाता है। वीणा पर वह स्थान ताल में भी संपूर्ण नहीं है। इस प्रकार सा का स्थान बदल जाने से अन्य सभी प्राचीन स्वरों का स्थान वीणा पर मिलना असंभव हो गया है, क्योंकि इस गिनती में पर्दों की सारी परंपरा टूट गई है। मुक्तनाद को समझने में कोई कारण सारी परंपरा टूट गई है। यदि उसे शून्य मानकर मुक्तनाद को शून्य मानकर गिनती की जाए तो मेरु पर एक मानने से प्राचीन स्वरों से भातखंडे जी के स्वर अलग हो जाएंगे। वास्तव में मेरु स्थित नाद को शून्य मानने से प्राचीन तथा आधुनिक श्रुति व्यवस्था समान ही है। साथ ही ये भी स्पष्ट होता है कि जो हमें आश्चर्य में डाल देता है कि इतने विशाल संगीत के रचयिता पंडित भातखंडे जी से श्रुति स्वर स्थापना के सिद्धांत को समझने में ऐसी मौलिक भूल कैसे हुई होगी। उनके इस शास्त्रीय पद्धति के प्रचार से जनता में भ्रम पैदा हुआ है। क्रय पुस्तक मालिका के चौथे अध्याय में उन्होंने कहा है कि प्राचीन ग्रंथकारों के श्रुति स्वर अधुना उपयुक्त नहीं है, आज उपयुक्त नहीं है। लोचन और ओबल आदि मध्ययुगीन ग्रंथकारों के श्रुति स्वर स्थान हमें प्रत्यक्ष उपयोगी होने के नाते उन पर विचार करना हमारे लिए अधिक उपयोगी होगा। भरत व शारंगदेव अपनी श्रुतियाँ समान मानते थे। ये भी उन्होंने कहा कि मुक्त तंत्री को षडज मानने से पंचम दैवत का स्थान मिलता है और उसी से दैवत चतुश्रुतिक होता है।
इसीलिए वीणा पर और उसी से देवत चतुर्युगी होता है। आज मुक्तंत्री को सा मानकर वादन नहीं कर भरत व शारंगदेव अपनी श्रुतियाँ समान मानते थे। ये भी उन्होंने कहा कि मुक्तंत्री को शरद मानने से पंचम देवत का स्थान पाता है और उसी से देवत चतुर्युगी होता है। मध्ययुगीन ग्रंथकार अपनी श्रुतियों को स्पष्ट नहीं मानते थे। परंपरागत 12 स्वरों को ज्यों के त्यों स्वीकार करके उन स्वरों के बीच शास्त्रोक्त संख्यानुसार श्रुति की संख्या देते होंगे, ऐसा उनके लेखन से दिखाई देता है। उनकी अपनी पद्धति 12 स्वरों पर स्थापित होने के कारण बीच की श्रुतियों की चर्चा करने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं थी। इसके आगे वे कहते हैं कि श्रुति पर स्वर स्थानों का ध्वनि दृष्टि से समाधान करने के लिए 2 साधन प्रचलित हैं। पहला है वीणा के तार की लंबाई पर स्वर स्थापना और दूसरी है प्रत्येक ध्वनि की 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या से उसका तुलनात्मक गुणांतर मूल्य निकालना। स्टूडेंट्स PDF के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक करें।